सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। दोस्तों, जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज और फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज में कई सारे बीस्ट और क्रिएचर हमें दिखाए हैं, बट उसमें से मुझे सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग जो क्रिएचर है वो मुझे बेसिलिक लगा, जिसे हमने हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट में देखा था। बट उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स बताई नहीं गई है। दोस्तों, जैसा हम सबको पता है, बेसिलिक को बनाने वाला हर्पो द फॉल था और इसी ने पहली बार हॉकरक्स बनाया था। बेसिलिक को आप किंग ऑफ स्नेक भी कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरा इंसान स्लेजर स्लिथरिन, जिसने बेसिलिक को हॉगवर्ट्स में लाकर चैम्बर ऑफ सीक्रेट में रखा। और बाद में तीसरा इंसान टॉम रिडल ने चैम्बर ऑफ सीक्रेट को खोला। यानी सिर्फ ये तीन ही लोग कनेक्ट है बेसिलिक के। अब ये तीनों इस काम को करने में कामयाब हुए सिर्फ पार्सल टंग की बदौलत, क्योंकि ये तीन पार्सल टंग थे। बेसिलिक की ब्रीडिंग करना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ये प्रक्रिया की जा सकती है चिकन की बदौलत, और कई डार्क विजार्ड ने इस प्रक्रिया को करना चाहा क्योंकि इसकी ब्रीडिंग बहुत फेमस हुई थी। और इसी चीज़ को देखते हुए बेसिलिक की ब्रीडिंग पर बैन लगा दिया और द डिपार्टमेंट फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैजिकल क्रिएचर ने जांच पड़ताल शुरू कर दी कि कोई ये प्रक्रिया ना करे। और वैसे भी ये बनाया तो जा सकता है, बट जैसा मैंने कहा कि इम्पॉसिबल है इसे कंट्रोल करना, तो अब इसे कोई बनाना ही नहीं चाहेगा। एग्जाम्पल, मैं इस प्रक्रिया को कर दूं क्योंकि मुझे विजार्डिंग वर्ल्ड में अपना खौफ करना है, तो मैंने सक्सेसफुली बेसिलिक की ब्रीडिंग तो कर दी, बट मुझे पार्सल टंग बोलना तो आता नहीं है। इसका मतलब मैं रेस्ट इन पीस, क्योंकि वो मुझे मार देगा, क्योंकि मेरे सामने एक जाइंट स्नेक है। तो भाई, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा तो कोई इसे बनाएगा ही क्यों नहीं। पहले सबको नहीं पता था कि इसे कैसे कंट्रोल करना है, बट अब सभी को पता है कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। और बाकी सांप के मूड के ऊपर भी बात है। मतलब किसी ने अगर ये बना लिया और किसी को पार्सल टंग बोलनी आती है, तो भाई उसके ऊपर, मतलब सांप के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। वो हमसे कांटेक्ट करना चाहता है या फिर हमें खाना चाहता है, हमें मारना चाहता है, वो तो उसके मूड के ऊपर ही डिपेंड है। अब इसका वेनम भी सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसका वेनम हॉकरक्स तक डिस्ट्रॉय कर सकता है और यहाँ तक कि टीथ में इसका वेनम कई सालों तक मौजूद होता है। इसके मरने के बाद भी, जैसा हमने देखा था कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट में हैरी ने इसे मार दिया, बट डेथली हेलोस पार्ट 2 में रॉन हरमाइनी इसका तीत लेने गए थे। यानी 5 साल बाद भी इसके मरने के बाद इसका वेनम का असर खत्म नहीं हुआ। और इसके वेनम से बचने का उपाय भी हमें पता है, फ्यूनिक्स के आंसू। बट दोस्तों, क्या बेसिलिक की कोई वीकनेस भी है? तो यस, बेसिलिक की बहुत सारी वीकनेस है, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बेसिलिक की सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है रूस्टर्स। बेसिलिक कई इंसेक्ट्स और यहाँ तक कि ह्यूमन को भी चोट पहुँचा सकता है, लेकिन वो रूस्टर से डरता है। ये मुझे नई बात पता चली थी। और हाँ, स्पाइडर इससे सबसे ज़्यादा डरते हैं। हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट में जैसे कि हमने देखा था कि जैसे ये खबर फैली कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुल गया है, उसी तरह से सारे जो हॉगवर्ट्स के स्पाइडर थे वो बाहर की तरफ भागने लग गए थे, क्योंकि शायद उनकी आइज़ 360 घूम सकती है, इसकी वजह से वो शायद बेसिलिक से डरते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसकी आंखों पर लड़के लड़की दोनों मरते हैं। मींस जो भी इसकी येलो आंख में डायरेक्टली देख ले वो मर जाएगा, बट रिफ्लेक्शन या कैमरे के रूप में देखे तो वो पेट्रीफाइड हो जाएगा। बट पेट्रीफाइड से आप लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन डेथ से कोई ठीक नहीं हो सकता है। इसकी आई के साथ साथ इसकी स्किन भी इसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसकी डार्क ग्रीन स्किन एक आर्मर के रूप में है, लाइक ड्रैगन। बहुत हार्ड स्किन है इसकी और इसे चोट पहुँचाना तो नामुमकिन ही आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग इस पर कोई स्पेल जो है कास्ट करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर डिफ्लेक्ट हुई है तो वो आपकी तरफ भी मुड़ सकती है। अगर किसी ने अवाड़ा का डावरा बोला है तो वो डिफ्लेक्ट होकर उस पर खुद भी लग सकता है और वो खुद भी मर सकता है। बाकी इसकी ब्रीडिंग जो है ना, वो भी बहुत वियर्ड है। आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, आसान है लेकिन वियर्ड बहुत है। और ये हर्पो को पता कैसे चला ये तो नहीं पता, या तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, इस वजह से उधर पता चला। तो इसकी स्किन पर कोई भी अटैक करे तो कोई इसे मार ही नहीं सकता है। इसकी स्किन, इसकी आइज़, इसका वेनम इसे सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर बनाता है। बट फ्यूनिक्स इससे भी स्ट्रॉन्ग है। इन दी एंड मैं यही कहूँगा, शायद एल्बस डम्बलडोर खुद चैम्बर ऑफ सीक्रेट में भी इसीलिए नहीं आए थे, क्योंकि अगर वो इसकी आंखों में देखे तो वो मर जाएंगे और ना ही इस पर कोई स्पेल कास्ट होगी। बट उन्हें पता था ग्रिफिंडर की तलवार से ये मर सकता है और फ्यूनिक्स इससे स्ट्रॉन्ग है, वो इसकी आंखें फोड़ सकता है। इसकी मैक्सिमम लंबाई 50 फीट होती है और एवरेज 20 से 25। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर ना हम स्पेल कास्ट कर सकते हैं, ना हम पार्सल माउंट है, और ना ही हम इसकी आंखों में देख सकते हैं, तो भला हम इसे कैसे हरा सकते हैं। दोस्तों, डम्बलडोर ने इसे बिना इसके सामने खड़े इसे हरा दिया था। वो कहते हैं ना कि जो काम ताकत से नहीं हो सकता वो बुद्धि से किया जा सकता है। डम्बलडोर ने फ्यूनिक्स का प्रयोग किया और उसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट में भेजा। फ्यूनिक्स ने इसकी आंखें फोड़ दी और हैरी ने इसे आसानी से हरा दिया।
बाकी अगर इसके सामने कोई डायरेक्टली भी आ जाए, कितने से कितने बड़ा अच्छा विजार्ड आ जाए, तो या तो वो मर जाएगा या वो पेट्रीफाइड हो जाएगा। लेकिन इसे पार्सल टंग से कंट्रोल किया जा सकता है, बट इसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता है पार्सल टंग से। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और जो लोग कहते हैं मेरा कंटेंट कॉपी है, उनके लिए ये एक वर्ड